लर्नर्स वेलकम टू शिक्षा शास्त्र पिले आमे एसएसबी टीजीटी आरएसटी एलटीआर बा ओएसएसटी पई आमे तुम मानकर मोस्ट एडवांस क्वेश्चन सीरीज प्रैक्टिस करूथिले जीवन युद्ध सीरीज रे तुम मानकर एटा गुटे पार्ट जो थे आमे टारगेट रखी बोले 5000 क्वेश्चन तुम मानकर कवर अप करबा एटा तुम मानकर प्योरली पिले आमे सिलेबस को आधार करी तुम मानकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करूचे जहा जहा तुम मानकर मु सिलेबस कवर अप करिछि जो 14टा क्लास माध्यम से 14टा क्लास रे होची गुटे प्रकार तुम मानकर क्वेश्चन प्रैक्टिस केवल जे तुम सिलेबस कवर अप कर दिछो खाली क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पूर्व जो आमे क्वेश्चन टा पिले करिथिले सीरीज टा मोस्ट एडवांस क्वेश्चन सीरीज नंबर 5 सेतिर तमानकर 50 नंबर क्वेश्चन मु तमानक पई छाडिथिलि तो तमाने समस्त पाखा पाखी करेक्ट आंसर देइछो रॉबर्ट गार्निश लर्निंग हायरार्की इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड विथ व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफर आमे जो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पढिथिले सेटा जो गार्नेकर हायरार्की ऑफ लर्निंग अछि का सहित तो मानकर लिंक बा जडित तो मानकर ना से वर्टिकल ट्रांसफर जेहेतु से ऑलरेडी कहि दे जेटा हायरार्की सो हायरार्की कहि दिछि माने कोन आमे कहूचे कि तांकर जो हायरार्की रहिला कि सिंपल स्किल रु आमे केमिति मास्टर आडू गति करूचे सिंपल रु आमे केमिति कॉम्प्लेक्स आडू गति करिबा तांकर जो हायरार्की ऑफ लर्निंग थिला कोन तम कहितली मन रखिया पई तो मानकर जेतोले मु कहिली सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ताले सिंपल टू कॉम्प्लेक्स गोटे हायरार्की रे गला सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ऊपर तळ एडी हला वर्टिकल रे आमे कहूचे जेतोले तो मानकर लोअर लेवल रो लर्निंग ता गोटे हायर लेवल रो लर्निंग रे तुम मानकु हेल्प करिवो सपोर्ट करिवो फैसिलिटेट करिवो एड प्रोवाइड करिवो ताको आमे वर्टिकल ट्रांसफर बोली कहिबा तेन करी तुम मानकर ऑप्शन सी प्ले करेक्ट आंसर हां कोन तुम पचारुथली कि रॉबर्ट गार्ने का जो हायरार्की ऑफ लर्निंग रहिला से हायरार्की ता मते कहिलो बिले कोन कोन से कहिजन सब शॉर्टकट कहितली निमोनिक्स मन रखिया पे कोन कोन ना एसएससी वीएमसी आरपी जदि क्रिकेट जो माने खेलुथियो मन रख आरपी सिंह एसएससी वीएमसी आरपी एस रहला कोन पिले सबठो लोएस्ट हमें कहिबा बा सिंपल सिग्नल लर्निंग तापरे स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग सी रहला चेनिंग भी रहला वर्बल एसोसिएशन एम रहला तो मानकर पिले कोन वीएमसी मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन सी रहला तो मानकर कांसेप्ट लर्निंग आर रहला रूल लर्निंग एवं पी रहला प्रॉब्लम सॉल्विंग सबठो हाईएस्ट रहला कोन ना प्रॉब्लम सॉल्विंग लोएस्ट रहला कोन तो मानकर एस रे सिग्नल लर्निंग ए दुईटा दिन तो मन रख लोएस्ट और हाईएस्ट बेसिस समय पचार दिए आमे पिले तुम मानकर जो 5000 टार्गेट रखीचे सेटा मु तुम मानकर पूरा सिलेबस को आधार करी पिले टार्गेट रखीची आमे ए पर्यंत तुम मानकर 5टा सारी सरचे आज तुम मानकर मोस्ट एडवांस क्वेश्चन सीरीज 6 जोथरे आमे आहुरी 50टा क्वेश्चन डिस्कशन करबा पर्टिकुलरली आमे तुम जो क्लास 3 अछि मिसलेनियस क्लास से क्लास रे जो लेवल्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स ऑफ टीचिंग फ्रेजेस ऑफ टीचिंग और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग थिला सेथुर मु तुमकर गोटिए 50टा करि सरची सीरीज रे आज आउ 50टा कर देबी पर्टिकुलरली एई रिलेटेड यदि कांसेप्ट मो पिलांकर कोनसी पचारे जेमि तुम माने भूल करिवो नाही पचारिछि तो तुम मानकर मु तुमको देखै दउछि आउथरे भी तुम माने चाहुछो तो एटा मोस्ट एडवांस क्वेश्चन सीरीज नंबर तुम मानकर प्ले 6 जोथरे 50टा क्वेश्चन अछि सबु तुम माने एक्टिवली पार्टिसिपेशन करिवो केवल क्वेश्चन संबंध रे आलोचना करिवो ता सहित जदि तुम मानकर कोनसी डाउट रहला ताहले पचारो मु तुम मानु कमेंट सेक्शन में आंसर करबी एवं 50 रु तुम माने केते स्कोर कलो लास्ट रु मथे तुम माने मेंशन करिवो समस्ते क्वेश्चन नंबर 1 पिले पढो ए क्वेश्चन टा मु तुम मानकर पूर्व सीरीज रे रखिथिली ए सीरीज रे भी रखिली काहे रखिली which of the following is the highest level of a teaching आमे सबठो हाईएस्ट लेवल काहा को कहूचे एटा 2023 टीजीटी आर्ट्स से तुम मानकु पचारिथिला आंसर करबले हां एटा हला तुम मानकर रिफ्लेक्टिव लेवल टा को हमें हाईएस्ट लेवल कहूचे मेमोरी लेवल टा को हमें कोन कहूचे पिले एटा हला तुम मानकर लोएस्ट लेवल एटा हला लोएस्ट लेवल सेमति तुम मानकर अंडरस्टैंडिंग लेवल टा एटा गोटे तुम मानकर जोटा मिडिल लेवल ऑफ टीचिंग टा तुम माने कहि परिबो एटा हला मिडिल लेवल ऑफ टीचिंग तो ये आंसर है ऑप्शन 4 तुम पिले करेक्ट आंसर देख 2025 एलटीआर रे तुम पिले क्वेश्चन पचारि लेवल को लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 ए टीचर स्टेट्स सर्टेन फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स इन द क्लासरूम हिज टीचिंग इज एट एटा मु तुम एसएसपी टीजीटी पई पढौतली से एसएसपी टीजीटी बेले एटा मु कवर अप करथली एलटीआर रे पचारला तुम एटा तो तुम माने के कहबे कि सर आपण एटा कवर अप करिनथले बेली कहले पिले जतबेले फैक्ट्स कथा आसुची टीचर पुणी से फैक्ट्स गुडा प्रेजेंट करूचंदी ताहले कोन आसियो पिले फैक्ट ओरिएंटेड लेवल काहा को कहा जाए सर मेमोरी लेवल को फैक्ट ओरिएंटेड लेवल कहा जाए तो सेही दृष्टिकोण आंसर हमर कोन है पिले ना ऑप्शन सी तुम मन कहला करेक्ट आंसर एडी किछ दिनस कहूची तो माने मन रख मेमोरी लेवल को आउ कोन हमें कहि परिया पिले गुटी गुटी करी मन रख तो माने सर मेमोरी लेवल को हमें कहि परिबा थॉटलेस लेवल एटा आपण कहिथिले थॉटलेस लेवल ऑफ टीचिंग ता सहित आउ कोन कहि परिबा ना सर रोट लर्निंग लेवल
रोट लर्निंग लेवल। आउ कौन सर कहि परिया मेमोरी लेवल को ना सर एटा टीचर सेंटर्ड लेवल। आउ कोन आउ कबे कहि परिबा ना सर एटा हला टीचर डोमिनेटेड लेवल। सेम जिंस मु लेखु ना एटा तो मन कर आउ कोन कहि परिबा ना ये होची रिकॉल लेवल ऑफ टीचिंग। हा रिकॉल लेवल को कहि परिबा। आउ कोन आगु कहि जाय परिबो ना एटा हला फैक्ट ओरिएंटेड लेवल। आकु मध्ये कहि परिबा नॉलेज एक्विजिशन लेवल। एटी केवल नॉलेज एक्वायर नॉलेज लेवल टा तुम माने केवल कहि परिबो नॉलेज नॉलेज एक्विजिशन लेवल। एक मध्ये तो माने पिले कहि परिबो जोडा को तुम कहि लोएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग बा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड लेवल मध्ये कहि परिबो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड लेवल। केतरा कहली मन रखले पिले थॉट लेस लेवल, रोट लर्निंग लेवल, टीचर सेंटर्ड लेवल, रिकॉल लेवल ऑफ टीचिंग, फैक्ट ओरिएंटेड एडी फैक्ट्स कथा पचारथिला एवं नॉलेज एक्विजिशन लेवल, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड लेवल एटा हला मानकर मेमोरी लेवल टा। तो ऑप्शन सी तुम मानकर पिले करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पिले द मेन ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव थ्रू मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। जदि हम मेमोरी लेवल को फॉलो करिबा टीचिंग रे ताहले को उद्देश्यटा हमर हासिल हबो। एबे तो माने गोटे पॉइंट कहिलो एडी देखो एटा को नॉलेज एक्विजिशन लेवल बोली कुहा जाय। सेही दृष्टिकोण तो माने चिंता करी एडी आंसर देबो ना सर नॉलेज ऑब्जेक्टिव टा। ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 पिले टीचिंग एट ए मेमोरी लेवल इज बेस्ड ऑन। जदि मेमोरी लेवल रे हमें पढेबा ताहले एटा काहाकू तुम मानकर आधार करिवो ना सर मेमोरी लेवल है बिहेवियरिज्म को आधार करिवो। बिहेवियरिज्म बा टीचर डोमिनेटेड जो जिनस गुडा रहिला तो एसआर थ्योरी हमें कहूचे एसोसिएशन माध्यम पिला लर्न करिवो। स्टिमुलस रेस्पॉन्स जो एसोसिएशन होबो हैबिट फॉर्मेशन होबो ता थ्रू से लर्न करिवो। तेनु करी ऑप्शन ए पिला हमर करेक्ट आंसर। मते गोटे प्रश्न रे आंसर दलो तो माने ए जो तीनटा को देछि फील्ड थ्योरी के दैछंती, गेस्टाल्ट थ्योरी के दैछंती एवं कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी के दैछंती। ए तीनटा आंसर तो माने बे कमेंट सेक्शन में लेख समस्ते। क्वेश्चन नंबर 5 पिले द मेथड ऑफ टीचिंग एट मेमोरी लेवल ले को मेथड को हम पिले फॉलो करिबा ना सर जो मेथड ता रहिला सेटा टीचर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड अप्रोच भीतर तो मान को जो मेथड गुडा कहला सेटा सब तो मान को मेमोरी लेवल आसी जिवो। तेनु करी ऑप्शन बी हैला पिले करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 द मेन ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड थ्रू अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग आर। पिले अंडरस्टैंडिंग लेवल जो रहिला तो मान को ता द्वारा हमर कोन उद्देश्य हासिल हबो। नॉलेज ऑब्जेक्टिव से गला कोन ना सर नॉलेज ऑब्जेक्टिव से गला मेमोरी लेवल टा। सेमती एक्विजिशन ऑफ अ बॉडी ऑफ अ फैक्ट को सर फैक्ट दे देला किंतु फैक्ट पर कोन लिखि देखो विथ फुल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। केवल आमे फैक्ट को एक्वायर करबा ता न ता सहित अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट हबो एवं ताक मध्ये आमे अप्लाई करि पाउथिबा। तेनु कर हेला तु मानकर एटी ऑप्शन बी टा पिले करेक्ट आंसर। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हेले तो मानकर एटा हिजो कोन पिले ना रिफ्लेक्टिव लेवल। आ जदि देला एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एटा तो मानकर केवल हिजो कोन ना मेमोरी लेवल। ठीक है पिले तो एटा हमर कोन ला ऑप्शन बी पिले करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल रा कोन ऑब्जेक्टिव हबो एबे तो माने कहि के आसिली acquisition of a body of facts with full understanding हेले ना एटा हला सर अंडरस्टैंडिंग लेवल। प्रोवाइड नॉलेज टू द लर्नर्स एटा हला तुम मानकर मेमोरी लेवल। इक्विप द लर्नर विथ द एबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कथा कहिला ताहले तुम मानकर कोन हबो एटा ना सर एटा हबो तुम मानकर रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ऑप्शन सी हबो करेक्ट आंसर। मन तुम प्रश्न उठा दरकार सर आपण जमीती आमको कहीदेले मेमोरी लेवल को कहगला थॉटलेस रोट लर्निंग लेवल टीचर सेंटर्ड लेवल टीचर डोमिनेटेड लेवल रिकॉल लेवल फैक्ट ओरिएंटेड लेवल नॉलेज एक्विजिशन लेवल बा लोएस्ट लेवल सेमिति आमे रिफ्लेक्टिव को कोन कोन कहिबा आ अंडरस्टैंडिंग लेवल को कोन कोन कहिबा टिके प्ले आगु चलो तुमन कहि रखि कारण एठी लिखिया पे तुमन बेस किछि जगह नाही। हाँ क्वेश्चन नंबर 8 द मेथड ऑफ टीचिंग एट अ रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल रे हम जो मेथड व्यवहार करछे से मेथड ता पिले को प्रकार मेथड ना सर लर्नर सेंटर्ड मेथड ता सहित प्रॉब्लम सॉल्विंग मध्य मेथड। तेनु करी ऑप्शन तुम मानकर पिले कोन डी बोथ बी एंड सी हमर एठी हबो करेक्ट। हां रिफ्लेक्टिव लेवल को कोन कोन सब हम कहि परिया तुम माने कहिलो ना सर एटा हला हाईली थॉटफुल एटा हला हाईली हाईली थॉटफुल ता सहित हाईली थॉटफुल लेवल ना
ଆଉ କଣ କହିପାରିବା ନା ଏଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଲେବୁଲ। ଏଇଥିରେ ଟିଚର ପିଲାକୁ କଣ ଦବ ନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦବ ଆଉ ପିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ସଲ୍ଭ କରିବ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଲେବୁଲ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଲେବୁଲ। ମନେ ରଖିଥିବ କ୍ରିଟିକାଲ। ଯଦି ପଚାରିଲା କ୍ରିଟିକାଲ କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ କୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଲେବୁଲ ରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ନା ସାର୍ କୋଉଟା ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଲେବୁଲ, କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଲେଭେଲ। ଆକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଇନକ୍ୱାରି ଲେଭେଲ। ପିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ନେଇକି ଇନକ୍ୱାରି କରି ତାର ସଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ। ଏକୁ ମଧ୍ୟ ତମାନେ ଯେମିତି କହିଲି କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଙ୍କିଂ ଲେଭେଲ, କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ଲେଭେଲ ତ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ତମାନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟେଡ ତମାନଙ୍କର ବା ଲର୍ନର ସେଣ୍ଟେଡ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟେଡ ଲେଭେଲ ସେଟାକୁ ଯେମିତି କହିଲ ଟିଚର ସେଣ୍ଟେଡ, ଏଇଟା ହେଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟେଡ ଲେଭେଲ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତମାନଙ୍କର ଯେମିତି ହାଇଲି ଥଟଫୁଲ, ଏଇଟା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଅଫ ଟିଚିଂ। ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଅଫ ଟିଚିଂ। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ? ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କିଏ କହିପାରିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଲେବୁଲ। ପିଲା ଯଦି ଚାହୁଁଥିବ ରିସର୍ଚ୍ଚ ରିଲେଟେଡ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଲେବୁଲ। ଠିକ ହେଲା ପିଲେ? ମନେ ରହିଲା ସବୁ? ସାର୍ ହାଇଲି ଥଟଫୁଲ ଲେବୁଲ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସଲଭିଂ ଲେବୁଲ, କ୍ରିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ଲେବୁଲ, ଇନକ୍ୱାରି ଲେବୁଲ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟେଡ ଲେବୁଲ, ଆଉ ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ଅଫ ଟିଚିଂ। ଏଇଟା କାହା କହିଲି? ସାର୍ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟିଭ ଲେବୁଲର। Question number 9. Which of the following level of teaching requires more active participation, more imaginative and creative thinking? एही आसीगला creative thinking। तो मानु कहली creative thinking level काहाकु कुहा जाए? बा active participation पिला निजे करिथाए, problem रो solve करिथाए, introspection करिथाए, imagination करिथाए, सेटा तुम मानकर रिफ्लेक्टिव लेवल। तो ऑप्शन ए पिले हमर करेक्ट आंसर। देखो पिले जो दिन छोडा मु तुमको कहि रखुची, तुमको लागुथिबो कि एडा सार कहि दउचंदी, କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଜିନିଷ ତମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦଉନଥିବ। ଯାହା ଏକ୍ସଟେନସନ କରୁଛି କହୁଛି, ଟିକେ ଟିକେ ତମେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। क्वेश्चन नंबर 10. Which of the following is also called introspective level of teaching? आधुर कोउटाकू इंट्रोस्पेक्टिव लेवल बोली कुहा जाय परे। इंट्रोस्पेक्शन माने कोन पले? इंट्रोस्पेक्टिव माने कोन ना से इंट्रो माने इनवर्ड, स्पेक्ट माने टू लुक, माने इंट्रोस्पेक्शन मींस लुकिंग विद इन वन सेल्फ। तो तमे कहि परिबा लुकिंग विद इन वन सेल्फ। तो जेतेबेले मु तुमनु कहबी तमे रिफ्लेक्ट करूछ तमरो ओन एक्सपीरियंस को, ओन आइडिया को, तमे क्रिटिकली एग्जामिन करूछ गोटे जिंस को एक्सेप्ट करबा पूर्वरु, तमे इवैल्यूएट करूछ अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को, तमे इंडिपेंडेंट जजमेंट प्रोवाइड करूछ। जेतेबेले मु इंट्रोस्पेक्शन कथा कहबी, ताहले तमे एनालाइज करूछ, इवैल्यूएट करूछ, क्वेश्चन करूछ आ रिफ्लेक्ट करूछ तमानकर थिंकिंग को, थॉट को गोटे कंक्लूजन रे पहुंचवा पूर्वरु। से दृष्टिकोण तो मानकर कोन हो पिले ना सा रिफ्लेक्टिव लेवल। ऑप्शन सी होची पिले करेक्ट आंसर। जेतेबेले तमानकु मेमोरी लेवल कुहा जिवो, मन रखियो मेमोरी लेवल केवल रिमेंबर कथा। एग्जांपल गोटे नउची तमानकु रिमेंबर कथा। सेमती अंडरस्टैंडिंग लेवल ता तमानकर अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन कथा, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन कथा। सेमती रिफ्लेक्टिव लेवल हे जिवो कि एनालाइज, इवैल्यूएट, क्वेश्चन, रिफ्लेक्ट, ये सब दिन से ये करिथाय तो मानकर। तो एटा को इंट्रोस्पेक्शन बा इंट्रोस्पेक्टिव लेवल कुहा जाय, कारण एटा सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग आउ इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रमोट करिथाय। ठीक है पिले? व्हाई? बिकॉज इट प्रमोट्स सेल्फ रिफ्लेक्शन, एटा सेल्फ रिफ्लेक्शन प्लस आउ कोन को प्रमोट करथाय ना क्रिटिकल थिंकिंग, आउ का को प्लस इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. In which level of teaching the learner gets an opportunity to discriminate at a length between positive and negative exemplars of concepts? एटी आसीगला तुम मानकर कौन पिले जो टर्म तुम मानकर गोल बुलेली देख मुझे कहिची जोटी आसीबो इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स थ्रू रे कि डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंशिएशन, रिलेशनशिप, ताहले सेही कॉन्सेप्ट रे तमनकर कोन जिवो ना सर अंडरस्टैंडिंग लेवल। ऑप्शन 2 टा होची तमनकर करेक्ट आंसर। ताहले तमनकर प्रश्न सर जेमिति आपण मेमोरी लेवल को कहिले कोन कोन आउ लेवल को हा जाय, जेमिति रिफ्लेक्टिव लेवल को कहिले सेमिति अंडरस्टैंडिंग लेवल को आउ कोन कोन लेवल को हा जाय परिबो। अंडरस्टैंडिंग लेवल आल्सो नोन एज ए मास्टरी लेवल ऑफ टीचिंग। याकू
ମାଷ୍ଟରୀ ଲେଭେଲ ଅଫ ଟିଚିଂ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାର ମାଷ୍ଟରୀ ଉପରେ ଏଠି ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ତମମାନଙ୍କର ଦିଆଯାଏ। ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର କହିଥିଲି, ଏଥିରେ କଣ ପିଲେ ତମମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରେ ମେମୋରି ପ୍ଲସ୍ ଇନସାଇଟ୍, ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଇନସାଇଟ୍ ଲେଭେଲ ଅଫ ଟିଚିଂ। ୟାକୁ ଇନସାଇଟ୍ ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ଆମେ କହୁଛେ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣର ମାଷ୍ଟରୀ ହବ ମାନେ କଣ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମିନିଂଫୁଲ ଲେଭେଲ କୁହାଯାଏ ପିଲେ। ମିନିଂଫୁଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂକୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ତମମାନଙ୍କର ଦେଇଥାଏ। କନସେପ୍ଚୁଆଲ, ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବ, କନସେପ୍ଚୁଆଲ ଲେଭେଲ ମଧ୍ୟ ୟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ ଲେଭେଲ କହିପାରିବା ପିଲେ। କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ ଲେଭେଲ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତମମାନେ କହିପାରିବ ପିଲେ। ଏଇଠି ବୋଥ ଟିଚର ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି। ତ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଲେଭେଲ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ତୁମମାନଙ୍କର ମଡରେଟଲି ଥଟଫୁଲ। ଏଇଟା ମଡରେଟଲି ଥଟଫୁଲ। ଆଉ ଏଇଟା ମିଡିଲ ଲେଭେଲ, ଏଇଟା ତ ଲୋଏଷ୍ଟ ନୁହେଁ କି ହାଇଏଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଲା ମିଡିଲ ଲେଭେଲ। ତ ଏଇ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ କହିଲି ମନେ ରଖିଲ ସାର୍। ମାଷ୍ଟରୀ ଲେଭେଲ ଅଫ ଟିଚିଂ, ଇନସାଇଟ୍ ଲେଭେଲ, ମିନିଂଫୁଲ ଲେଭେଲ, କନସେପ୍ଚୁଆଲ ଲେଭେଲ, କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ ଲେଭେଲ, ତୁମମାନଙ୍କର ମଡରେଟଲି ଥଟଫୁଲ ଲେଭେଲ, ଆଉ ହେଲା ମିଡିଲ ଲେଭେଲ ଅଫ ଟିଚିଂ। Question number 12. In which level of teaching the main focus is laid on capturing and systematic presentation of ideas and information? ପିଲେ ଏଇ क्वेश्चन ଟା ମୁଁ ତମାନଙ୍କର SSB TGT ପଢେଇଲା ବେଳେ କ୍ଲାସ 3 ରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେଇଥିଲି। ସେମ क्वेश्चन ତୁମମାନଙ୍କର LTR ରେ ସେମ क्वेश्चन ମାନେ ଟିକେ ତମମାନଙ୍କର ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ କରି ସେମ क्वेश्चन ତୁମମାନଙ୍କର LTR एग्जाम ରେ ପଚାରିଛି 2025 ରେ। 2024 ରେ ଆମେ କ୍ଲାସ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହେ ସିଲାବସ ବାହାରେ ହଉ, ଯୋଉଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଛି ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରେଇଦବ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଅଫ ଆଇଡିଆଜ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ, ତମାନେ ମେମୋରି ଲେଭେଲ ରେ କଣ କହିଲ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଲେଭେଲ, ନଲେଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ ଲେଭେଲ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିଚିଂ ରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ, ଆଇଡିଆଜ, ଇନଫର୍ମେସନ କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିବା, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ମେମୋରି ଲେଭେଲ ହବ ଅପସନ ଏ ପିଲେ କରେକ୍ଟ आंसर। Question number 13 पिले. In which level of teaching the teacher's role is more active rather than being interactive? Interactive नुहे किंतु active. टीचर रोल पूरा प्राइमरी इंपोर्टेंस, टीचर रो डोमिनेंट रोल कोथरे पिले मेमोरी लेवल रे, किंतु अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिव एडी इंटरैक्टिव हे जो तो मानकर। क्वेश्चन नंबर 14 पिले. In which level of teaching promotion of critical thinking is the hallmark? पिले critical thinking कथा पचारला को लेवल को कहा जाए, तो मन को कहली क्रिएटिव थिंकिंग लेवल, क्रिटिकल थिंकिंग लेवल ना सर अंडरस्टैंडिंग लेवल को कहा जाए। ए दुईटा मन रखिबो, एटा हला क्रिटिकल थिंकिंग लेवल, आ सेमती एटा को मध्य क्रिएटिव थिंकिंग लेवल कहा जाए। मन रखिबो पिले क्रिएटिव थिंकिंग लेवल। तो एटा हमर पचारछि, से अनुसार हमर आंसर लागला कोन ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15. At which of the following teaching levels classroom environment is required to be sufficiently open and independent? कहलो पिले पूरा क्लासरूम टा खोला, तुमମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆ ହୋଉଥିବ ସେଠି। इंडिपेंडेंट थिंकिंग लेवल ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ସେ ଲେବୁଲ ଟାକୁ। इंडिपेंडेंट थिंकिंग लेवल कोडा पिले कहलो। हाँ सर रिफ्लेक्टिव लेवल। तुमମାନଙ୍କୁ आदर भी कहिछि रिफ्लेक्टिव लेवल रे तुमମାନଙ୍କର पिलाମାନଙ୍କୁ ऑटोनोमस लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जाए, पिला निजे प्रॉब्लम रो सॉल्व करंती, ताका क्लासरूम टा ओपन थाए, डेमोक्रेटिक थाए, पिला इंडिपेंडेंटली लर्न करंती, तेनु ताका मध्ये इंडिपेंडेंट थिंकिंग लेवल कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 पिले. Arrange the 5 steps of understanding level of teaching. Understanding level teaching टा के दितले पिले सर मोरिसन। मोरिसन को जो पांचटा स्टेप्स अछि से स्टेप्स उडा को सीक्वेंस कर पिले, सजाई दियो। ना तुमମାନଙ୍କର पिले फास्ट एटा गोटे ऑप्शन तुमମାନଙ୍କର अछि पिले, एटा ए के, एटा हला ए ओके। देखिन तुमମାନଙ୍କର फास्ट कोन आसीबो ना सर एक्सप्लोरेशन, तापरे कोन आसीबो पिले ना प्रेजेंटेशन, तापरे तुमମାନଙ୍କର 3 रे असिमिलेशन, 4 रे तुमମାନଙ୍କର ऑर्गेनाइजेशन, 5 रे तुमମାନଙ୍କର रिसाइटेशन। तो से अनुसार देखि दियो ई कोडी फास्ट हमर अछि ना सर ई 8 फास्ट अछि, तो ऑप्शन 1 तुमମାନଙ୍କର पिले करेक्ट आंसर। Question number 17. The educational objectives of a pre-active phase of teaching is
ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭ ଫେଜ ରେ ପିଲେ ଆମର କଣ ତୁମମାନଙ୍କର କାମ ଥାଏ ମତେ ଟିକେ କହିଲ। କାଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ପ୍ରି ଆକ୍ଟିଭ ଫେଜ ରେ जो तुम फ्री एक्टिव इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। प्री एक्टिव है प्लानिंग फेज बिफोर एंटरिंग इनटू द क्लासरूम को पशिया पूर्व टीचर जो जो कार्य गुड़िक शिक्षादान संबंधी जो कार्य गुड़िक करिथाए सर टू डिफाइन एजुकेशनल एम्स एम्स को डिफाइन करिवो एटा एंटर करिया पूर्व ही करिवो। तो ऑप्शन डी हमर करेक्ट आंसर। रीइंफोर्समेंट दबा फीडबैक दबा किबा एक्शन रिएक्शन ये सब एंटर करिवा परे। तो प्री एक्टिव है एंटर करिवा पूर्वरु। तो ऑप्शन डी हमर है करेक्ट आंसर। आ कोन कोन मते कहि देला सर गोल्स को फॉर्मुलेशन करला तापरे कंटेंट को सिलेक्शन करिवो लेसन प्लानिंग करिवो टीचिंग स्ट्रेटजी कोन होबो ताको सिलेक्शन करिवो टैक्टिक्स कोन अछि ताको सिलेक्शन करिवो ये सब सिलेक्शन दिन थोड़ा को आसीबो कोथरे प्री एक्टिव फेज रे। नेक्स्ट ले क्वेश्चन नंबर 18 प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स प्री एक्टिव फेज रे प्ले हमर कोन करथाउ ना डिसीजन अबाउट द स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजी कोन होबो टैक्टिक्स कोन होबो से दिन सोडा करो डिसीजन आमे नै थाउ बा सिलेक्शन आमे करि थाउ। ठीक है प्ले ये जो ऑप्शन देला फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट साइजिंग ऑफ द क्लास प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली आगु क्वेश्चन अछि तो एबे मु तमानु कहबी नाही तमे से अनुसार प्रस्तुत हेता। क्वेश्चन नंबर 19 इंटरएक्टिव फेज ऑफ टीचिंग इंक्लूड्स इंटरएक्टिव फेज रे हम प्ले कोन करथाउ इंटरएक्टिव फेज माने को फेज कथा हमें कहउचे इम्प्लीमेंटेशन फेज कथा कहउचे सर इंटरएक्टिव फेज माने आमे इम्प्लीमेंटेशन फेज कथा कहउचे बा जोडो हमें कहि परिबा टीचिंग फेज इम्प्लीमेंटेशन फेज बा टीचिंग फेज। गोल रो फिक्सेशन करिया माने कोन ना सर एटा हला प्री एक्टिव फिक्सेशन ऑफ कंटेंट प्री एक्टिव साइजिंग ऑफ द क्लास को एंटर कला परे क्लास टाको साइज कर दबा अरे पिला साइज रे बस जाओ सी हे की बस जाओ सब तो एटा तुम कोन हे जिवो इंटरएक्टिव फेज ऑप्शन सी। इंटरएक्टिव फेज आउ कोन करथाउ ना सर हम एटी पिला को पढेबार लेसन डिलीवरी करथाउ तुम आउ कोन करथाउ तुम ना सर पिला प्रॉब्लम इश्यूज को डायग्नोस करथाउ पिला को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करथाउ। क्वेश्चन नंबर 20 प्ले which of the following activity is considered in the post active phase of teaching आदर कोडा प्ले पोस्ट एक्टिव फेज भीतर आसीयो पोस्ट एक्टिव फेज को हम इवैल्यूएशन फेज बोले कहिताउ। ठीक है ला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज चेंजिंग द स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ एविडेंस गैदर्ड पिले पोस्ट एक्टिव फेज रे आमे सेठी इवैल्यूएशन कला पर तो हम पाखरे एविडेंस आसीबो आमे जहा जहा पढेले जहा जहा उद्देश्य रखिथिले व्हाट एक्सटेंड आवर टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन अचीव्ड आमे केमि जानिबा इवैल्यूएशन कले तो इवैल्यूएशन कले माने पोस्ट एक्टिव फेज ताहले आमे जो एविडेंसेस को गैदर कले ता आधार रे जतले चेंजिंग करिबा चेंजिंग द स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ एविडेंस गैदर ताहले सेटा आसीबो कोन ना सर एटा हेबो पोस्ट एक्टिव। ठीक है पिले क्वेश्चन नंबर 21 which is not an activity of a pre-active phase आदर कोटा गोटे pre-active phase रो पिले activity नुहे goals आउ objectives को determine करिबा ये गोटे activity भितर आसीबो content को selection करिबा आसीबो instructional method को selection करिबा आसीजिबो किंतु teaching आरंभ कर दबा ये का भितर आसीबो ना ये आसीबो सर interactive बा implementation phase भितरे। क्वेश्चन नंबर 22 प्ले there are three phases of a teaching given by Philip Jackson which of the following is incorrect जो तीनटा फेज अछि अदर कोटा इनकरेक्ट प्री एक्टिव इंटरएक्टिव आउ पोस्ट एक्टिव किंतु अंडर एक्टिव ले गोटे कोन फेज अछि ऑप्शन बी तुम मानका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 प्ले मेजर थियोरिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल पिले कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल के दैछन जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग रे सब जा मॉडल्स आ किए दैछन एति की मन रखो ता भीतर मोर एते मन रखिया मु कहू जेते तो मन पे इंपोर्टेंस न होय बेसिक्स इन छोडा मन रखि दबो तो मानकर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ब्रूनर कर ऑप्शन ए पिले करेक्ट आंसर। जानि थिबो ब्रूनर कर पिले कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल रे केमती कॉन्सेप्ट रो फॉर्मेशन होबो लॉजिकल थिंकिंग पिलर डेवलप होबो इंडक्टिव रीजनिंग करि परिबो ता पर बेसी इंपोर्टेंस आउछि तीनटा दिनस मन रख प्रथम हला कोन ना कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एक नंबर पॉइंट दुई रे मन रखिबो तुम मानकर लॉजिकल थिंकिंग तापर असला तुम मानकर इंडक्टिव रीजनिंग। ठीक है पिले सेमती हिल्डा टाबांकर पिले कोन को मॉडल तुम मानकर देखि कुह इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल नहीं स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू जनरलाइजेशन पिलर केमिति हायर ऑर्डर थिंकिंग रो डेवलपमेंट हे परिबो जनरलाइजेशन स्किल रो डेवलपमेंट हे परिबो डेविड आसुवेल एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ये हला
आडभांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ठीक है पिले तापर तुम मनकर किए देछि रिचर्ड सुचमैन तांकर पिले कोन ना तांकर तुम मनकर इनक्वारी ट्रेनिंग मॉडल तांकर हला ए तुम मन रखियो एगुडा सब इनक्वारी ट्रेनिंग मॉडल केला पिले साइंटिफिक इनक्वारी और प्रॉब्लम सॉल्विंग ऊपर से बेसी इंपोर्टेंस देइचंदी पिलांकर केंदी इनक्वारी स्किल साइंटिफिक एटीट्यूड क्रिटिकल थिंकिंग आरो डेवलपमेंट हे परिबो क्वेश्चन नंबर 24 द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड लर्नर इन ए टीचिंग मॉडल जो टीचिंग मॉडल तुम मानकर कहितली जो मेजर कंपोनेंट्स गुडा काली आलोचना करथली म अगुडा को एक्सटेंशन करबिनी तुम आंसर दियो टीचर और रिलेशनशिप टा कोडा डिफाइन करे को प्रकार कंपोनेंट्स टा ना सर सोशल सिस्टम ऑप्शन डी तुम मानकर करेक्ट आंसर जोडा तुम मानकर रहिला मन रखिबो फोकस सिंटैक्स सपोर्ट सिस्टम सोशल सिस्टम एंड प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन एई चार पांचटा पॉइंट तुम मन रखिबो कंपोनेंट्स भितरे क्वेश्चन नंबर 25 at which teaching level is the classroom environment open and independent with unstructured and open ended subject matter एटा हमें बहुत डिस्कशन करले त माने बे देखु देखु आंसर कहि दबो ना सर कोन रिफ्लेक्टिव लेवल क्लासरूम टा ओपन और इंडिपेंडेंट हेछि माने पिला मानक पे मुक्त ऑटोनोमस अछि माने ताले रिफ्लेक्टिव लेवल त माने जान रखिबो कारण इंडिपेंडेंट थिंकिंग लेवल मथा हमें कहूचे रिफ्लेक्टिव लेवल टाको क्वेश्चन नंबर 26 व्हिच टीचिंग लेवल फोकसेस ऑन मास्टरी पिले मास्टरी लेवल काहे तो हमें कहूचे आ तळु को पढिया को आसीबो नाही सर मास्टर लेवल टा पे कहूचे अंडरस्टैंडिंग लेवल को ऑप्शन सी हमर करेक्ट आंसर आ तळ पढो नाही तथापि पढि द सब्जेक्ट एंड इंक्लूड्स बोथ स्टूडेंट एंड टीचर इन असिमुलेटिंग फैक्ट्स फैक्ट को असिमुलेट करे कमेंट ट्राई करूचे एठी भी असला तमर असिमुलेशन माने कोन रिलेशन र कथा कहिला असिमुलेशन मु कहै रिलेशन डिफरेंशिएशन कंप्रिहेंशन ए दिन छोडा हेले तमर अंडरस्टैंडिंग लेवल टा हे जिवो ठीक है ले जिबा को क्वेश्चन नंबर 27 which stage of the teaching process involves evaluation and follow up of the operation मते कहिला को फेज को हम इवैल्यूएशन फेज बोली कहि थाउ इवैल्यूएशन फेज ना सर पोस्ट एक्टिव फेज को हम इवैल्यूएशन फेज बोली कहि थाउ ऑप्शन सी हमर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 28 which is the other name for the interactive phase of teaching interactive phase को हम आउ को फेज पिले कहि परिबा ना सर इंटरैक्टिव फेज को हम इंप्लीमेंटेशन फेज कहि परिबा एवं एक मध्य टीचिंग फेज बोली तुम कहि परिबो टीचिंग फेज बा इंटरैक्टिव फेज बा इंप्लीमेंटेशन फेज सेमती प्लानिंग फेज को हम कोन कहूचे पिले ना सर प्लानिंग ता हला प्री एक्टिव आ इवैल्यूएशन आ फॉलो अप हला तो मानकर कोन ना पोस्ट एक्टिव ठीक है चला गो क्वेश्चन नंबर 29 which type of a transfer does not aid learning as there are no transferable elements को प्रकार ट्रांसपोर्ट टा तो मानकर गोटे नेक्स्ट फेज रे लर्निंग को फैसिलिटेट करे नाही कि सपोर्ट करे नाही कि एड प्रोवाइड करे नाही किंबा प्रॉब्लम मध्य क्रिएट करे नाही को प्रकार ट्रांसपोर्ट टा सर जीरो जीरो ट्रांसफर तक हमें कहूचे कि लर्निंग इन वन एक्टिविटी नाइदर हेल्प नॉर क्रिएट प्रॉब्लम्स द लर्निंग ऑफ अनदर टास्क और अनदर सिचुएशन यदि गोटे जगह किसी शिखिची आ गोटे जगह मते किसी प्रॉब्लम क्रिएट करू नहीं कि मते हेल्प मध्य करू नहीं साहित्य पढ़िबाटा मते गाड़ी चलेबारे हेल्पफुल होबो कि होबो एठी पूरा पूरा लागुची हेल्प करिवोनी कि प्रॉब्लम भी क्रिएट करिवोनी एबो हम कहूचे जीरो बोली तुम मानकर then question number 30 which type of transfer hinders the learning of a new skill गोटे जगह किसी शिखिची आउ गोटे जगह मते कोन करूची प्रॉब्लम क्रिएट करूची बा अपोज करूची बा हिंड्रेंस क्रिएट करूची फैसिलिटेट करूनी सपोर्ट करूनी जब प्रॉब्लम क्रिएट कला बा हिंड्रेंस क्रिएट कला ताहाले ह नेगेटिव ट्रांसफर जेमि मु कहबी मु एना ओडिया रे कथा होची मु ओडिया रे मोर जो प्रोनाउंसिएशन टा जदि मु इंग्लिश रे लर्न करिया चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज रे ताले इंग्लिश लैंग्वेज लर्न कला बेले टिके मोर प्रॉब्लम हो कारण मोर ओडिया प्रोनाउंसिएशन टा सेठी प्रॉब्लम क्रिएट करबो इंग्लिश को प्रोनाउंसिएट करिवारे तो एटा वन फॉर्म ऑफ हम कहबे नेगेटिव ट्रांसफर टा मो ए प्रोनाउंसिएशन टा सेठी ट्रांसफर हो जो मोर प्रॉब्लम क्रिएट करबो क्वेश्चन नंबर 31 व्हिच टाइप ऑफ ट्रांसफर एड्स जदि कहला सपोर्ट करूची फैसिलिटेट सपोर्ट्स हेल्प्स कि को ट्रांसपोर्ट टा आउ गोटे जगह रे पदले पचारनी एठी पचारची लिम्ब फ्रॉम वन लिम्ब टू अनदर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर ताको हमें क्रॉस ट्रांसफर बोली कहूचे क्रॉस ट्रांसफर बोली कहूचे
କିଏ କହିବାର ପିଲେ କଣ ଏଟା? ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସଫରଟା ବୋଥ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ତମ ମାନଙ୍କର ହଉଛି, କେତେଟା ଟର୍ମ ଏଠି କହିଲି ମନେ ରଖ, ବୋଥ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ହଉଛି, କ୍ରସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହଉଛି, ବା ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡରେ ତମେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲ, ଗୋଡ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଲା, ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ଗୋଡରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଟବଲ ତମେ ଖେଳିଲ, ତମର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରିଲା। ବାଁ ହାତରେ ଲେଖୁଥିଲ ଡାହାଣ ହାତ, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ ବାୟୋଲେଟରାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ତ ଅପସନ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଯଦି ଏଇଟା ନଥାନ୍ତା, ଲିମ୍ ନଥାନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଲିମ୍ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିମ୍, ଗୋଟେ ଗୋଡରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ, ଗୋଟେ ହାତରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି ପଜିଟିଭ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ସ୍ପେସିଫିକାଲି ମେନସନ କରିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଲିମ୍ ଟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲିମ୍, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ହେଇଗଲା କଣ ବାୟୋଲେଟରିଆଲ। Question number 32. Which transfer of learning refers to the transfer of knowledge and ideas where the learner stays within the same behavioral category in making the transfer? ट्रांसफर होउची किंतु सेम कैटेगरी रे ट्रांसफर होउची, तो कौन हो पिले आंसर? ट्रांसफर होउची इक्वल कॉम्प्लेक्सिटी रे ट्रांसफर होउची। इक्वल कॉम्प्लेक्सिटी माने कोन ना सेम लेवल रे जतबे ट्रांसफर होबो मन रखतिबो, ताहाले तोमानकर कोन हो पिले ना हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर बा ताकू लैटरल ट्रांसफर हमें कहूचे। ठीक है पिले, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर बा लैटरल ट्रांसफर। जदि तुमानकर लोअर रु हायर को जिवो ताहाले वर्टिकल ट्रांसफर। तो एटा हमर ऑप्शन 4 पिले करेक्ट आंसर। Question number 33. The knowledge of balancing in cycling helps in learning of scooter driving. साइकेल चलेबार बालांसिंग टा मते स्कूटर ड्राइविंग रे हेल्प करूची, ताले एई प्रकार ट्रांसफर को हमें कोन कहबारे पिले ना सर हेल्प करूची, सपोर्ट करूची, फैसिलिटेट करूची बा एड करूची, ताले पॉजिटिव ट्रांसफर। Question number 34. The theory of a transfer of learning proposed by Charles showed, ते जो थियोरी तो मानु कहथली चारटा पांचटा पाखा पाखी कहथली मन रखियो बोली, जूडनकर जोटा पिले कोन ना सर थियोरी ऑफ जनरलाइजेशन। अंडरस्टैंडिंग में जनरलाइजेशन जे तमनकर होउची ताले सेटा ऑटोमेटिक लर्निंग टा गोटे सिचुएशन रु आ गोटे सिचुएशन को ट्रांसफर हे जिवो। जेमति कि हमें कोन कहउची पिले, मु तमनु एग्जांपल दोथले ग्रीन एप्पल और रेड एप्पल रो, कि नियर हाथ लगेला परे तमनकर कि जोटा लर्निंग टा हला सेटा तमनकर कोन अंडरस्टैंडिंग हला, तमनकर गोटे एक्सपीरियंस हला, तमनकर तुम जनरलाइज कलो, तापर तमनकर ऑटोमेटिक सेबला सिचुएशन आसले ऑटोमेटिक ट्रांसफर हे जिवो। कि ग्रीन एप्पल खाइला परे तमन कहबे खट्टा टिक लागुची, टिक कसा लागुची, रेड एप्पल टा भारी मीठा लागुची, तुम अंडरस्टैंड के जनरलाइज हेगला, तापर सेटा ऑटोमेटिक आउ जे कोन सिचुएशन तमे सेमता देखिबो कोन ग्रीन एप्पल कि रेड एप्पल तुम लर्निंग टा तम ट्रांसफर हे जिवो। सेटा तुमन थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स के दिजन पिले कमेंट रे मेंशन करलो, थ्योरी ऑफ आइडियल्स के दिजंती, थ्योरी ऑफ ट्रांसपोजिशन के दिजंती, एटा सब मु बुझाई छि तमन क्लास 3 रे, तमन मते आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 34। अरे ताहले तमनकर 34 रो आउ गोटे एक्स्ट्रा रहगला, बहुत भलो, एटा ताले तमनकर एक्स्ट्रा भाबी नियो, एटा एक्स्ट्रा 50 रे मिसेइबोनी, ताले को सर हमरो 50 भी एखा मन ठीक हैला। हु डेवलप द थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, की डेवलप करछन पिले ना आइडेंटिकल एलिमेंट्स हला ईएल थंडाई, कि गोटे सिचुएशन रे जहां में सिखले जदि आउट सिचुएशन रे किछि आइडेंटिकल बा समान जिंस मिल जाउची, ता लर्निंग ता ऑटोमेटिक हमर कोन बा ट्रांसफर हे जिवो। ठीक है पिले, तो ऑप्शन ए तुमनकर करेक्ट आंसर। ए जो देला डब्ल्यूसी बागले, डब्ल्यूसी बागले तुमनकर पिले कोन दैछन, कोडा दैछन थ्योरी ऑफ आइडियल्स। सेमिति तुमनकर जूडनकर हम तबे डिस्कशन करले थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 35 पिले, which type of a transfer of learning allows learners to solve different but similar problems of equal complexity? एडी देला तमका जो टर्म ता मु तमन कहउतली, जदि इक्वल कॉम्प्लेक्सिटी समान डिफिकल्ट लेवल रे बा समान हमें कहि परिबा कोनोसी हाई रु लो नाही, सेम लेवल रे जदि तमन लर्निंग टा ट्रांसफर होउची, कि मु मैथमेटिक्स रे गोटे प्रॉब्लम करूथली कि एडिशन करूथली, सेटा मते सब्सट्रैक्शन हेल्पफुल होला, सेम लेवल रे तमनकर कोन करूची, जदि मोर ट्रांसफर टा होउची ना तमनकर कोन हे जिवो, ताको लैटरल ट्रांसफर कहबा बा ताको हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर कहबा। क्वेश्चन नंबर 36. Which type of transfer of learning involves moving from a more basic understanding to a more advanced specialized level? Basic ru advanced level, lower ru higher level, easy ru difficult level, hierarchy follow करूथिबो, ताले आसीबो कोन पिले vertical transfer। ऑप्शन सी तुम मानकर करेक्ट आंसर। लोअर रु हायर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, गोटे हायरार्की को फॉलो करूथिबो, ताले आसीबो वर्टिकल ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 37 पिले,
In the Herbartian formal steps of lesson planning designed for memory level of teaching, which step involves linking newly presented factual data with the learner's pre-existing cognitive structure. हर्बर्टଙ୍କର ପିଲେ ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା steps ଅଛି ସେ ପାଞ୍ଚଟା steps କୁ ନିମୋନିକ୍ସ ରେ କଣ କହିଥିଲି ମନେ ରଖିବ ତମମାନଙ୍କୁ ନା ସାର୍ PPCGA P ରେ ହେଲା ପ୍ରିପାରେସନ ତାପରେ ଆସିଲା ତମଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ C ରେ ହେଲା କମ୍ପାରିଜନ ତମମାନଙ୍କର 4 ହେଲା ତମମାନଙ୍କର ଜେନରାଲାଇଜେସନ 5 ହେଲା ତମମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ PPCGA ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁଛେ କମ୍ପାରିଜନ ବା ଆସୋସିଏସନ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନ୍ୟू ନଲେଜ କୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଲର୍ନ କନସେପ୍ଟ ସହିତ लिंक करूचे सिमिलारिटी देखुचे डिफरेंशिएशन करूचे ता द्वारा तो ऑप्शन सी से दृष्टिकोण तुम प्ले कौन ना करेक्ट आंसर कंपैरिजन एंड एसोसिएशन क्वेश्चन नंबर 38 इन जैक्सन्स फॉर्मुलेशन ऑफ द phases of teaching comparing actual student behavioral changes against expected structural criteria happens primarily in which phase मु गोटे टर्म कहे तो मानकू आमे जो फेज रे जानू to what extent our teaching learning objectives has been achieved बा behavioral changes हमरो कोन हेइची क्राइटेरिया आधार रे सेटा हला कोन स्टेज जानिबु इवैल्यूएशन कला परे पोस्ट एक्टिव फेज रे तो ऑप्शन सी तुमनकर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 39 reinforcement in teaching is associated with reinforcement का से जड़ित जो ओडिया रे हम कहूचे पुनर्बलन stimulus which increases the probability of occurring the same behavior again and again ना बीएफ स्किनर कर ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग सहित एटा जड़ित तम मानकर क्वेश्चन नंबर 40 पिले तो टाबा मॉडल ऑफ टीचिंग इज मेनली बेस्ड ऑन जो हिल्डा टाबांकर पिले मॉडल ऑफ टीचिंग ना एटा इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल ऑप्शन बी तुम मानकर पिले करेक्ट आंसर याकू मन रखिया पय केमिन मन रखिबो टाबा टाबा रहले हमर कोन टी रु स्टार्ट थिंकिंग इंडक्टिवली जेतले इंडक्टिव कथा कहउछ ताले हम कोन कहबे पिले सर स्पेसिफिक टू जनरल आडो कमे गति करिया पर्टिकुलरली फोकस एथरे कोन पिलार हायर ऑर्डर थिंकिंग केमते डेवलपमेंट हे परिबो पिलार रीजनिंग स्किल रो केमते डेवलपमेंट हे परिबो क्वेश्चन नंबर 41 पिले व्हिच टीचिंग मॉडल इज स्पेसिफिकली इंटेंडेड टू एनहांस क्रिएटिविटी सृजनशीलता को वृद्धि करिया पय को प्रकार टीचिंग मॉडल रा हम व्यवहार पिले करिथाउ सिनेटिक्स जेतले हम कहूचे पिले टीचिंग मॉडल जो थरे तुम मानकर कार पिले एटा जे जे कोटन आर पिले जे कोटन एटा आउत लिखि दउची जे गोडन पिले एटा मन रखि दिबा पर्सनल मॉडल भितर तो मानकर एटा आसीबो पर्सनल मॉडल ऑफ टीचिंग रो कैटेगरी भितर आसीबो जो थरे हमें कहूचे पिलार क्रिएटिविटी इमेजिनेशन क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग केमती तू मानकर हे परिबो एथरे विभिन्न प्रकार एनालॉजी मेटाफोर रो हमें व्यवहार करिथाउ पर्टिकुलरली जदि हमें देखिबा चारि प्रकार रो मेजर टेक्निक्स को फॉलो करा जाय डायरेक्ट एनालॉजी हमें करिथाउ पर्सनल एनालॉजी करिथाउ सिंबॉलिक एनालॉजी करिथाउ आ गोटला फैंटासी एनालॉजी करिथाउ मेरा एग्जांपल्स देले बहुत सारा दिन एथरे अछि तुम खाली जानि थाओ एटा हला जे गोडान कर पर्सनल मॉडल भितर एटा आसीबो एटा तुम मानकर फोकस करिथाय क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग को एवं तार कोर टेक्निक्स पिले कोन कि एनालॉजी और मेटाफोर्स रो व्यवहार करी तुम मानकर विभिन्न प्रकार आइडिया को जनरेट करिबा जनरेट क्रिएटिव आइडियाज थ्रू एनालॉजी ये जो केतरा पॉइंट कहले मन रखिबो ये कोन क्रिएटिव आइडिया को जनरेट करिवो क्रिएटिव आइडियाज केमथि जनरेट करिवो ना सर विभिन्न प्रकार रो एनालॉजी रो व्यवहार करी एनालॉजी रो व्यवहार करतो एटा गोटे स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड एटा डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करिवो फ्री एक्सप्रेशन को प्रमोट करिवो पिला भितरे इमेजिनेशन ओरिजिनलिटी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इनोवेशन रो डेवलपमेंट प्रॉपर वे रे हे परिवो 42 the term pedagogical content knowledge PCK was introduced by pedagogical content knowledge एटा हला तो मानकर ली शुलमैन ऑप्शन बी तू मानकर प्ले करेक्ट आंसर बेंजामिन ब्लूम्स करो आमे कोन कहूची प्ले ब्लूम्स करो कहले प्ले ब्लूम्स काहे की प्रसिद्ध ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आउ कोन मास्टरी लर्निंग हाउ डेविड आशुबेल हला तू मानकर एडवांस ऑर्गेनाइजर मीनिंगफुल लर्निंग सेमती ब्रूनर हला तुम मानकर मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ब्रूनर कर डिस्कवरी लर्निंग ब्रूनर कर आउ गोटे दिन सच मध्य स्पाइराल करिकुलम आउ गोटे दिन सच मध्य कांसेप्ट अटेनमेंट मॉडल
सेमती तुम मानकर एटी हमर ऑप्शन हला पिले कोन ऑप्शन बी ली शुलमैन ECK। क्वेश्चन नंबर 43 which of the following combinations is correctly matched आथु कोडा पिले करेक्टली मैच खाउची तुम मानकर ना कॉन्सेप्ट अटेन मॉडल बाय जेरोम ब्रूनर एटा हमर करेक्टली सर मैच खाइ जाउची ठीक है पिले एगुडा तुम मानकर कहली पिले तुम मानकर इनक्वारी ट्रेनिंग मॉडल की है मेंशन कलो इनक्वारी ट्रेनिंग मॉडल आउ सिनेटिक मॉडल एटा की एबे ही कहली गोटे क्वेश्चन रे मास्टरी लर्निंग एबे ही पूर्वरु कहली तुम माने गोटे क्वेश्चन रे ए तीनटा मते मेंशन कलो तुम माने की क्वेश्चन नंबर 44 according to Aswell the most important factor influencing learning एटा बारंबार प्ले करूछु काहे कारण एटा बहुत इंपोर्टेंट तो मानकर आसुबेल को अनुसार कोटा प्ले गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर जोटा कि लर्निंग को मीनिंगफुल कराए बाय मीनिंगफुल लर्निंग टा हमर संभवपर हेइ थाए केमिति ना जतबे लर्नर कोन करे तार प्रेजेंट नॉलेज को आमे कहि परिबा जो नॉलेज से गेन करूछि तार एक्जिस्टिंग नॉलेज से लिंक करबो व्हाट द लर्नर्स ऑलरेडी नोज पिलार प्रीवियस नॉलेज बा एक्जिस्टिंग नॉलेज ता सब बेले तार आगामी लर्निंग को कोन करे प्रभावित करे तेनु करी ऑप्शन सी तो मन कर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 45 प्ले द टीपैक फ्रेमवर्क एम्फसाइजेस द इंटीग्रेशन ऑफ टीपैक पिले कोन गोटे मत माने कहलो टेक्नोलॉजिकल फुल फॉर्म कहले आंसर हे जो तुम मानकर ए हला गोटे फ्रेमवर्क व्हिच डिफाइन्स द नीड ऑफ टीचर फॉर इफेक्टिव टीचिंग टीचिंग को भलो करिया को हेले गोटे टीचर कोन कोन आवश्यकता दरकार बा कोन कोन स्किल टीचर पाखे थिबा दरकार अच्छा टेक्नोलॉजिकल स्किल थिबा दरकार पेडागोजिकल स्किल थिबा दरकार कंटेंट नॉलेज भलो भाबरे थिबा दरकार जोटा को हमें टीपैक बोली कहूचे इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल एंड कंटेंट नॉलेज जोटा तुमनकर पिले किए प्रदान करिसंती ना एटा तुमनकर जानिथो पुण्य मिश्र एंड तुमनकर मैथ्यू एम जे कोहेलर 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 एंड मिश्र एटा तुमनकर ए टीपैक मॉडल ता तुमनकर प्रदान करिसंती पिले टीप टेक्नोलॉजिकल नॉलेज पेडागोजिकल नॉलेज एंड कंटेंट नॉलेज आकु आहुरी भांगी परिबो लेट इट 46 इन हायर एजुकेशन ह्यूटोगोगी बा ह्यूटोगोजी प्राइमरली एम्फसाइजेस जदि ह्यूटोगोजी देला पिले आ हायर एजुकेशन लेवल रे हमें ह्यूटोगोजी कथा कहूचे कारण स्कूल एजुकेशन रे हमें कहूचे कोन पेडागोजी ना सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग मुझे ऑल्सो नोन आज भी कहती सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग बोली तो माने भलसे बुझीथिबो ऑप्शन बी हमर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 व्हिच टीचिंग मॉडल वाज डेवलप्ड बाय कार्ल रोजर्स प्ले कार्ल रोजर्स को टीचिंग मॉडल ता ना सर नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल ऑप्शन ए तुम मानकर करेक्ट आंसर। इनक्वारी ट्रेनिंग मॉडल मास्टरी लर्निंग मॉडल एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल तीनटा को कमेंट करो की बिले इनक्वारी ट्रेनिंग मॉडल के दिचंती एबा तीनटा को मुबे डिस्कशन करी तो मानकर आसिली। Question number 48 which theorist argued that discovery learning should be proceed through the modes of representation enactive iconic और symbolic तीनटा जो मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन काली के गोटे कमेंट सेक्शन ए क्वेश्चन आर्क करबार कारण हला काली जने के कमेंट सेक्शन रे पचारिची सर मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन टा ब्रूनर को भितर को आसीबो एटा ब्रूनर भितर आसीबोनी कि जने पचारिची ताको कोन उत्तर देबी सेटा भाबुची मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन एटा हला तो मानकर जेरोम ब्रूनर ऑप्शन बी पिले करेक्ट आंसर तीनटा मोड इनएक्टिव बुझेइथिली काली क्वेश्चन रे ताकू इनएक्टिव हला एक्शन बेस्ड आउ आइकॉनिक हला कोन पिले ना इमेज बेस्ड आउटला तो मानकर सिंबॉलिक बा लैंग्वेज बेस्ड गेला पिले 49 पिले which learning theory best explains why students learn effectively through peer tutoring आदर को तुम मनकर प्ले लर्निंग थ्योरी टा कहूची पिला पियर ट्यूटरिंग माध्यम रे भलो भाबरे लर्न करि परिबे पियर ट्यूटरिंग माने एडीसी को कथा कहूची इंटरेक्शन रे कथा कहूची सोशल इंटरेक्शन रे कथा कहूची मते को प्रकार लर्निंग सोशल इंटरेक्शन को लर्निंग थ्योरी सोशल इंटरेक्शन तुम मनकर गाइडेंस किमा तुम मनकर आउ टर्म कहली रेसिप्रोकल लर्निंग सोशल मीडिएटेड लर्निंग को प्रमोट करे के कहलो ना सर सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बाय लेव हाइगोट्स्की। क्वेश्चन नंबर 50 पिले
ବାନ୍ଦୁରା propose that observational learning depends on which sequence? ବାନ୍ଦୁରାଙ୍କର observational learning ର sequence ଟା ଏଇଟା ମନ ଥିବ ଗୋଟେ ନିମୋନିକ୍ସ କହିଥିଲି ସେ ନିମୋନିକ୍ସ ଟା ପିଲା ଟାଇପ କରିଦେଲେ ହିଁ ତମମାନଙ୍କର ମନ ପଡିଯିବ ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ର ଆନ୍ସର ତମମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବ ତା ସହିତ 50 ରୁ କେତେ ସ୍କୋର କଲ କରେକ୍ଟ ଏବେ ମୋତେ ଜଣାଅ ଯଦି କିଛି ତମମାନଙ୍କ ଡାଉଟ ରହୁଛି ତାହେଲେ ତମମାନେ ପଚାର ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜିର କ୍ଲାସଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ ହବ ବା ଏଇ ଥିଓରି ରିଲେଟେଡ ଯଦି ତମମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା particularly phases of teaching levels of teaching models of teaching ଆଉ transfer of learning ରୁ ଯଦି ବି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଆମ ପିଲା କେବେ ହେଲେ ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ again all the very best prepare well